ठीक है, हम करते हैं छायावाद। क्या करते हैं? छायावाद। नीरजाकृत निम्नलिखित में से किसकी? नीरजा किसकी? नीरजा है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा। नीरजाकृत महादेवी वर्मा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? निहार है। कौन सी? निहार। कब की है? 30 की है, 1930 की है। रश्यम है। और संध्या गीत 32 की है। ये 36 की ये है संध्या गीत। इसके बाद 1982, ठीक है, 1982 में इनको क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए। ऐसी कामायनी के, ठीक है, यानी सर्गों का सही क्रम क्या है? यानी कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो क्या है इसका क्रम? ठीक है, सर्गों का तो हम कहेंगे, ठीक है, श्रद्धा, लज्जा, इंद्रा, ठीक है, यानी श्रद्धा, लज्जा, इंद्रा, ठीक है, और निर्वेद, दर्शन, ये है। ठीक है, लास्ट में यानी श्रद्धा और दर्शन, लास्ट में क्या है? दर्शन। श्रद्धा से दर्शन है। ठीक है, ये क्या है? सर्ग है। क्या है? सर्ग है। यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी को 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। कितने? 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। जिनके जो 15 सर्ग हैं वो ये है। सबसे पहला जो सर्ग है वो क्या है? सबसे पहला सर्ग है वो चिंता है, चिंता। और लास्ट सर्ग है वो क्या है? आनंद। तो एक बार पढ़ लेते हैं, चिंता, आनंद। ठीक है, यानी कौन कौन से सर्ग हैं? तो कौन कौन से सर्ग हैं? यानी चिंता है, ठीक है, आशा है। क्या है? आशा है। श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा है, ठीक है, कर्म है, ईर्षा है, ईड़ा है, स्वप्न है, और संघर्ष है, और निर्वेद, ठीक है, और दर्शन है, और कोई क्या है? रहस्य, आनंद, ये सब हैं। इसके बाद अगर आंसू की बात करते हैं, आंसू की रचयिता कौन है? आंसू की रचयिता कौन है? तो यानी जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। आंसू की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य की रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह वेदा, ठीक है, वेदा प्रधान काव्य हैं, और इसमें व्यक्तिगत वेदना से, ठीक है, यानी जरिए संसार की वेदना को समझने का प्रयास किया गया है। इनका प्रथम जो संस्मरण है वो 1925 में, ठीक है, यानी साहित्य सदन और चिरगांव, यानी साहित्य सदन हुए, प्रथम, यानी साहित्य सदन हो गया, चिरगांव हो गया, झांसी में प्रकाशित हुआ। कहाँ पर हुआ? झांसी में प्रकाशित हुआ। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। इसके बाद यामा की रचयिता तो महादेवी वर्मा है। इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी तो मिल चुका है 82 में। ठीक है, यानी महादेवी वर्मा के संबंध किसी छायावाद से है। और इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 1907 में हुआ। कब हुआ? 7 में हुआ। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में हुआ। आधुनिक युग की मीरा इनको कहा जाता है। जब वेद के आधार पर स्व, ठीक है, भूतमयी, यानी स्वभूतमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उस छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यानी क्या किया गया? यानी जब वेद के आधार पर क्या हो गई? स्वयंभूत, ठीक है, ठीक है, नुभूतिमय, यानी स्वयंभूतमय अभिव्यक्ति होने लगी। यानी क्या होने लगी? अभिव्यक्ति होने लगी। ये किसका है? जब वेदों के आधार पर, वेद वगैरह और वेदों के आधार पर ऐसी जो पंक्ति है वो किसकी है? यानी जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की छायावाद की परिभाषा दी है, जब वेदों के आधार पर, ठीक है, ये लाइन है, जो वेदों के आधार पर, ये किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद के 4 अगर स्तंभों की बात करें तो ये कौन है? स्तंभ कौन होंगे? शंकर जी, शंकर होंगे, जय शंकर की होंगे। और कौन? त्रिपाठी, निराला। और वो कैसे हैं? शंकर जी बहुत निराले हैं। कैसे? निराले। और फिर और शंकर जी आएंगे वो किस पे आएंगे? नंदी पे आएंगे। इस पे नंदी पे, तो सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और ठीक है, और उनके साथ भोले बाबा के साथ कौन आएंगे? भोले बाबा के साथ आएंगे देवी। कौन आएंगे? देवी। ठीक है, तो यानी 4 पंथ हो गए। कौन कौन से? ठीक है, यानी शंकर जी के साथ कौन आएंगे? नंदी आएंगे। और नंदी और भोले बाबा और देवी जी कैसे लगेंगे? तीनों जो लोग निराले लगेंगे। कैसे लगेंगे? निराले लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। इसके बाद गद्य जीवन संघर्ष की भाषा, यानी गद्य जीवन संघर्ष की भाषा, ये किसकी पंक्ति है? तो हम कहेंगे ये किसकी है? यानी निराला जी की है। गद्य जीवन संघर्ष की भाषा, किसकी है? निराला जी की। किसकी है? निराला जी की है। इसकी निराला,
यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, उन्होंने यह, ठीक है, यानी कुल्लीवार और बिल्लेश्वर, ठीक है, बकरिया उपन्यास लिखने के बाद यह महसूस किया, क्या महसूस किया, गद्य जीवन संघर्ष की भाषा है, गद्य है वो जीवन संघर्ष की। तो किन्ने यानी निराली बात कह दी, इन्हें तो क्या कर दी, इन्हें तो बहुत निराली बात कह दी। गद्य जीवन संघर्ष यानी जीवन क्या है, संघर्ष से भरा हुआ है, ऐसे कहा, यानी निराली बात हो गई। ऐसी शकी बसंत आया, यानी शकी बसंत आया, भरा हर्ष बन के मन, यानी शकी हर्ष बसंत आया, शकी क्या आ गया, बसंत आ गया। ये भी कैसी बहुत निराली बात है भाई, शकी क्या आ गया, बसंत आ गया, शकी क्या आ गया, बसंत आ गया। ये भी कैसी निराली बात है, यानी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका निम्न में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है, कौन सी है जो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, यानी तो कौन सी है, यानी ये कुरुक्षेत्र, कौन सी, कुरुक्षेत्र नहीं है। कुरुक्षेत्र किनकी, रामधारी सिंह दिनकर की है। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी, बीड़ा है, क्या है, बीड़ा है, पल्लव है, और ठीक है, यानी स्वर्ण धूल है, कौन सी, स्वर्ण धूल है, और स्वर्ग किरण है, कौन सी, स्वर्ग किरण है, और ज्ञामय, और कौन सी, गुंजन है, गुंजन। ये किसकी हैं, ये हैं सुमित्रानंदन पंत की। कौन सी, बीड़ा है, पल्लव है, कौन सी, बीड़ा है, पल्लव है, ठीक है, और स्वर्ण धूल है, कौन सी, स्वर्ण धूल है, और स्वर्ण किरण है, कौन सी, स्वर्ण किरण, और ग्रामय, और कौन सी, गुंजन है। इसके बाद ठीक है, आचार्य राम, ठीक है, यानी आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधित्व कवि कौन है, आचार्य, यानी छायावाद के प्रथम कवि कौन माने हैं, किसने, प्रथम कवि किस, ठीक है, कौन माने हैं छायावाद के किसके, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो कौन है, सुमित्रानंदन पंत, कौन सी, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रथम कवि प्रतिनिधि कवि किसको, यानी सुमित्रानंदन पंत को माना है। इसके बाद निम्नलिखित में से रचनाकार व रचनाएं के अनुसार कौन सा युग में है, गलत है, कौन सा युग में है जो गलत है। तो यानी बाणभट्ट की क्या है, यानी बाणभट्ट की कौन सी, कादम्बरी, ठीक है, यानी क्या है, भट्ट सीधे का बाण बोलेगा तो क्या होगा, का कर रहा है भाई, का कर रहा है, भट्ट सीधे बाण बोला, कादम्बरी, कातु अंबर जैसा लग रहा है, कादम्बरी, यानी कादम्बर का अंबर में, का अंबर पे क्या कर रहा है, भट्ट सीधे हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें, ठीक है, यानी और कौन सी है, ठीक है, यानी जयशंकर, कौन सी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो यानी ये किसकी है, यानी लोकायतन किसकी है, तो हम कहेंगे लोकायतन है वो किसकी, सुमित्रानंदन पंत की। यानी लोकों के बारे में कौन सोचेंगे, लोकों के बारे में वही सोच पाएंगे जिसको, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है, लोगों के बारे में वही तो सोच पाएंगे, छायावाद के होंगे वो, ठीक है, यानी छायावाद के, यानी क्या है, हमारे छाया मतलब हमारे अंदर हृदय में क्या छाया बन रही है, हमारे अंदर हृदय में क्या छाया बन रही, वही तो लिखा गया था इसमें छायावाद में, बिल्कुल, ठीक है। तो कौन, सुमित्रानंदन पंत कौन है, सुमित्रानंदन पंत है। लोकायतन के। ऐसे ही बादशाहयान, यानी जो बादशाहयान है उनकी क्या है, कामसूत्र, क्या है, कामसूत्र। मुंशी प्रेमचंद की गोदान मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी जयशंकर, यानी क्या है, यानी लोकायतन किसी की, सुमित्रानंदन पंत की, ये तो हमने बता दी। ऐसे जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, यानी जयशंकर जी क्या आते हैं, शंकर जी का अगर प्रसाद चढ़ा देते हैं तो वो कामायनी, यानी काम आ जाते हैं, शंकर जी क्या आ जाते हैं, काम आ जाते हैं। ऐसे ही, ठीक है, यानी हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, यानी जो रचनाएं हैं वो किस, यानी कैसे क्रम में लगाओ, उनकी क्या है, रचनाओं को क्रम में लगाना है, ठीक है। यानी रचनाएं, यानी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, किससे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उन्हें क्रम में लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, यानी मधुशाला कौन सी है, मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर कौन सी, मधुकलश है, फिर निशा, ठीक है, निशा निमंत्रण है, कौन सी, निशा निमंत्रण है। हरिवंश राय बच्चन है, कौन सी, हरिवंश राय बच्चन की क्या है, यानी ये है,
यानी कौन सी, मधुशाला, मधुबाला, यानी पहले कहाँ जाएंगे, ठीक है, यानी मधुशाला, पहले शाला पे ही तो जाएंगे, मधु माने ठीक है, यानी इन्हें हलाल के कवि इनको कहा जाता है। क्या हलाल के कवि क्यों कहा जाता है, क्योंकि शराब वगैरह के बारे में इन्हें लिखा है। तो पहले जाएंगे मधुशाला पे, फिर वहाँ मिलेंगे कुछ बाला, क्या मिलेंगी, बाला। फिर क्या होगा, यानी 35 साल के होंगे तब जाएंगे शाला पे। फिर क्या 36 के हो गए तो बाला मिल गई। फिर क्या होगा, ठीक है, अगर बाला से प्रेम प्रसंग के बाद यानी फिर क्या होगा, कलश उड़ेला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, यानी फिर क्या होगा, निशान निमंत्रण, यानी फिर क्या है, ठीक है, यानी फिर उसका शब्द को क्या है, निमंत्रण भी जाएगा। क्या होगा, निशान निमंत्रण, यानी 35, 36, 37, 38, ठीक है। तो यानी कौन सी थी, यानी बी वाली थी, कौन सी, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, और क्या है, निशान निमंत्रण है इनकी। इसके बाद कुकुरमुत्ता किसकी है, यानी कुकुरमुत्ता है, यानी कुकुरमुत्ता क्या है, यानी निराली चीज़ है ये कुकुरमुत्ता की सब्जी हर एक कोई थोड़ी खाता है, निराले लोग खाते हैं। क्या, निराले, यानी कुकुरमुत्ता है। यानी इनकी बात अगर हम करते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध कविता है, और निराला हिंदी छायावाद के 4 स्तंभों में माने जाते हैं। कौन कौन सी बात बताई थी, कौन कौन थे, जयशंकर प्रसाद, यानी शंकर जी, ठीक है, यानी किसमें, छायावाद में शंकर जी आएंगे, देवी जाएंगे, और कौन, नंदन सुमित्रा, नंदन पंत जाएंगे। और ये सब तीनों लोग जाएंगे साथ में, तो कैसे लगेंगे, निराले लगेंगे। तो 4 स्तंभ हो गए। इनके द्वारा रचित कुछ प्रकाशित कृतियाँ इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम बात करें किनके पास, निराले, यानी अनामिका और परिमल की सब्जी बहुत निराली लगती है। जब अनामिका परिमल की सब्जी बनाती है तो बहुत निराली लगती है, और वो गीत गाती हैं, कौन, अनामिका, तो भी निराली लगती हैं। ऐसी ठीक है, अड़िमा, यानी कौन है, अनामिका की बहन है, कौन, अड़िमा, ठीक है। तो वो कैसी, बेला है, कैसी, बेला। और वो क्या करती हैं, आराधना करती हैं, तो फिर क्या लाएंगी, नए पत्ते भी लाती हैं। क्या लाती हैं, नए पत्ते। फिर नए पत्ते लाएंगी, ठीक है, और फिर आएंगी तो कैसी लगेंगी, अप्सरा लगेंगी, अप्सरा। और काले कारनामे, और वो क्यों, ठीक है, फिर हमें बाद में अप्सरा लगती हैं, फिर हमें पता चलती है उनके काले कारनामे, ठीक है, किसके, यानी आड़िमा के, किसके, आड़िमा के, कौन है, अनामिका की बहन है, ठीक है। ऐसे ही इंदुलेखा, कौन है, इंदुलेखा। और फिर क्या करती हैं, ठीक है, फिर वो, अब हमें काले कारनामे कैसे पता चलते हैं, वो इंदु को लेख लिखती हैं। क्या लिखती हैं, लेखा, इंदु को लेख लिखती हैं, ठीक है। यानी उनकी बहनें वो तो निराली सब्जी बनाती हैं परिमल की, और वो, लेकिन वो क्या है, ये। ऐसी ही अगर हम बात करते हैं मुक्तक छंद में सर्वप्रथम, ठीक है, समर्थक, यानी मुक्तक छंद को, यानी जूही की जो कली है उसमें इनने किया है, यानी मुक्तक छंद को कौन, निराले जी, यानी मुक्तक छंद को किसने समर्थन दिया है, निराला। ऐसे मुक्तक छंद में सर्वाधिक समर्थन छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है हिंदी में, ठीक है। मुक्तक छंद की परंपरा निराला ने आरंभ की थी, और इसी मुक्तक छंद को केंचुआ छंद भी कहा जाता है। निराला जी की कुछ अन्य जो हैं वो कौन सी, परिमल की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, कौन, अनामिका। और कुकुरमुत्ता, और किसकी, कुकुरमुत्ता की सब्जी भी बहुत निराली लगती है, और परिमल की भी, ठीक है। अरणिमा की हमने काले कारनामे देखे थे, जो क्या लिखती थी, इंदु को लेख लिखती थी। नए पत्ते जब वो आई, नए पत्ते वो किए, आराधना की, ठीक है। और उसके बाद क्या, तो हमें अप्सरा लगी, लेकिन बाद में काले कारनामे पता चले। ऐसी ठीक है, अपरा, ठीक है, तो क्या हो गई, फिर पराय हो गई, अपरा। ऐसे ही कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो हम कहेंगे कामायनी में कितने हैं, यानी कामायनी में हमने बात की थी 15 सर्ग हैं, कि भैया कितने हैं, सर्ग 15 हैं। यह हिंदी भाषा का एक क्या है, महाकाव्य है। इसकी रचना किसने, जयशंकर प्रसाद ने की, और यह क्या है, छाया, यानी ये आधुनिक युगवादी का सर्वोत्तम, ठीक है, महाकाव्य है। और यह ठीक है, प्रसाद जी का क्या है, अंतिम काव्य है, और जिसका प्रकाशन कब हुआ, 35 में हुआ। कब हुआ, 35 में हुआ। इसके बाद कामायनी में श्रद्धा का जो प्रतीक है वो क्या है, श्रद्धा का प्रतीक है वो क्या है, हृदय है। क्या है, हृदय। श्रद्धा का प्रतीक क्या है, हृदय है। यानी कामायनी में श्रद्धा का प्रतीक, ठीक है, श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है क्या, हृदय को श्रद्धा का प्रतीक। कामायनी में कितने हैं,
15 सर्गों यानी 15 अध्यायों का क्रम है। तो सबसे पहला अध्याय कौन सा? चिंता है। लास्ट में क्या है? चिंता हुई, फिर लास्ट में आनंद आ गया। क्या है? आनंद आ गया। तो हमने ये 15 पढ़ ही लिए हैं पहले, ठीक है। इसके बाद यानी आधुनिक मीरा, ठीक है। ये आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? किसको? यानी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। क्या? ठीक है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके 4 स्तंभ हमने बता लिए, इनको 4 स्तंभों में ये शामिल हैं। और मीराबाई क्या है? मीराबाई देवी हैं, ये कभी हारती नहीं, हारेंगी नहीं। और क्या है? दीप से का दीप जलाती हैं। इनके सामने क्या है? दीप जलता है। और रश्मि, ठीक है, कौन जलाती हैं? रश्मि जलाती हैं, और ये कभी हार नहीं सकती हैं। ऐसे ही नीरजा, नीरजा भी किसकी है? इन्हीं की है, महादेवी देवी जी की। यानी और क्या चढ़ाते हैं? नीर भी चढ़ाते हैं। सब लोग क्या चढ़ाते हैं? देवी जी पर नीर चढ़ाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? दीप रखते हैं, दीप रखते हैं। और क्या? हार, हार नहीं मानेंगे वो लोग। यानी कौन? रश्मि, ठीक है। इसके बाद ऐसी संध्या, संध्या को गीत गाते हैं। और यामा, ठीक है, यामा, ये सब इन्हीं की हैं। और यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऐसी सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या है? ठीक है, यानी वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। यानी मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी है? यानी क्या है? दुख अगर उनको पड़ता है तो बदला भी ले लेती हैं। कौन? देवी जी। देवी जी क्या करती हैं? बदला भी ले ली। मैं नीर भरी, ठीक है, नीर मेरे भरे आए आँखों में, फिर भी मैं दुख की बदली, बदला ले लेती हूँ, ठीक है। यानी देवी जी ने क्या कर लिया था? बदला नहीं लिया था, ठीक है, राक्षसों से, ठीक है। काली माई बन गई थी, ऐसे याद करेंगे। इसके बाद द्वारा मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किसकी है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा साहित्य की छायावादी युग की 4 स्तंभों में मानी जाती हैं। इनको मीराबाई भी कहा जाता है। और इनकी कौन कौन सी? निहार, हार नहीं मानेंगी। रश्मि, ठीक है, यानी कौन? यानी रश्मि और नीर भी इन पे चढ़ाया जाएगा। यामा, संध्या को गीत गाए जाएंगे, दीप जलाया जाएगा। और कौन सी? सप्तपड़ा। और 7 क्या है? पड़, ठीक है। और 7 गीत गाए जाएंगे। कितने? सप्तपड़ा, ठीक है। यानी पड़ाव में गाए जाएंगे। सप्त यानी 7 पड़ाव में गीत गाए जाते हैं इनके। और महादेवी वर्मा का प्रथम जो है, प्रथम काव्य संग्रह वो कौन सा? निहार। यानी जब वो नहीं मानेंगी हार तभी तो, यानी पहले वो हार नहीं मानेंगी तभी तो उनको बनाया गया है देवी, ठीक है। निहार, निहार है सबसे पहले। कौन सी? निहार। कब? 1930 में हुई। इसके बाद रश्मि, रश्मि है वो कब? 32 में। फिर रश्मि पूजा करने लगी। फिर उसके बाद यानी निहार, फिर क्या किया? ठीक है, यानी नीर चढ़ाया 35 में। फिर 36 में संध्या के गीत गाए। संध्या में फिर दीपक भी रखेंगे। और क्या है? 7 गीत गाए जाएंगे। वो 7 पड़ाव में 7 दिन गाए जाएंगे। और प्रथम आयाम हो गई। अग्नि रेखा हो गई। फिर क्या हो गई? अग्नि की रेखा, यामा और नीलांबरा आदि हैं। और ठीक है, रेखा चित्र की रेखा में जो अगर हम बात करते हैं अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं भी इनकी संकलित हैं। ऐसी संस्मरण में अगर हम बात करते हैं तो पथ की छाती इन्हीं की है। यानी पथ में क्या है? छाती भी बनती हैं ये अगर क्या करोगे, ठीक है। यानी अगर नीर चढ़ाओगे इन पे और क्या करोगे? दीप जलाओगे, 7 वो उसमें वो करोगे, सप्तपद में गीत भी गाओगे, ठीक है। यानी संध्या को कब गाओगे? संध्या को, ठीक है। और तो फिर क्या है? अग्नि की रेखा खींच देती हैं राक्षसों के लिए। और नील अंबर, और अंबर को पूरा नीला कर देंगी। फिर क्या करेंगी? ठीक है। और फिर क्या? यानी अतीत के चलचित्र, यानी जो अतीत में आपका होगा उसके चलचित्र, यानी जो चलचित्र हैं उनको सही कर देंगे। स्मृति की रेखाएं, यानी स्मृति आप करते हैं उनकी रेखाएं भी क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। और फिर पथ में छाती बनेंगी। और मेरे परिवार को क्या अच्छे से रखेंगे। इसके बाद यानी तुमको पीड़ा में ढूंढो और तुम में ढूंढेगी पीड़ा। यानी तुमको पीड़ा में ढूंढो और तुम्हें ढूंढेगी पीड़ा। अब क्या है? तुमने मुझको पीड़ा में ढूंढो, यानी देवी जी क्या कह रहे हैं? तुमने मुझको पीड़ा में ढूंढो, अब पीड़ा ढूंढेगी तुम्हें, ठीक है। यानी क्या है? प्रसन्न हो गई अब वो। यानी क्या है? ये उक्ति किसकी है? इन्हीं की है। तो यानी इनकी जो रचनाएं वो तो हमने आपको बताई दी। यानी ठीक है, यानी रेखा चित्र हैं वो कौन से? अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, ठीक है। और संस्मरण है, पथ की छाती, मेरा परिवार। निबंध की अगर हम बात करें तो छड़दा, यानी छड़ में काम होगा। कैसा होगा? छड़ में।
और श्रृंखला, श्रृंखला की क्या है, कड़ियाँ, यानी कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी, क्या की जाएंगी, कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी, तब काम होगा, श्रृंखला। और क्या है, विवेचना और विवेचनात्मक, यानी विवेचनात्मक गद्य है। और साहित्यकार, साहित्यकार की क्या है, ठीक है, आस्था, आस्था तथा अन्य निबंध, अन्य निबंध हैं साहित्यकार की जो आस्था है, ठीक है, और अन्य निबंध हैं, ठीक है, ये सब। ऐसे युगांत, युगांत के कवि कौन हैं, युगांत के कवि कौन हैं, तो हम कहेंगे जो युगांत हैं उसके कवि कौन हैं, यानी सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन, सुमित्रा नंदन पंत। तो कैसे याद करें, युगांत, ठीक है, यानी युगों से चला आ रही है ये परंपरा है कि इसको नंदी को पूजने की, क्या, नंदी को, ठीक है, यानी सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन, ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे, यानी सुमित्रा नंदन पंत हैं, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कौन कौन सी हैं, या अच्छावास, क्या है, ठीक है, यानी अच्छावास, या ज्योतिष्णा, ज्योतिष्णा है, पल्लव है, और कौन सी, स्वर्ण धूल है, कौन सी, स्वर्ण धूल, और बीड़ा है, और युगांत, युगांत है, कौन सी, युगांत है, ठीक है, युगांत है। और क्या है, गुंजन है, गुंजन है, और ग्रंथ है, और क्या है, ग्रामया, ग्रामया है, और मानसी, मानसी है, युग, युगवाणी है, और कौन सी, स्वर्ण किरण है, युगांतर है, काला और बूढ़ा चांद है, और अतिमा, अतिमा है, और ठीक है, उत्ता है, उत्तरा, उत्तरा है, और क्या है, लोकायतन है, लोकायतन, लोकायतन है, क्या है, लोकायतन, और चिदम्बरा है, क्या है, चिदम्बरा। तो कैसे याद करेंगे, यानी नंद, नंद है, नंद, यानी जो नंदी है, नंदी, ठीक है, नंदी है वो क्या है, ठीक है, यानी क्या है, एक प्रकार से छाया, ठीक है, उच्छ्वास है, क्या है, एक प्रकार से छाया की तरह काम कर रहे हैं, यानी भोले बाबा की छाया की तरह। और क्या है, ज्योतिष्णा, यानी ज्योति, एक प्रकार से ज्योति है, दृष्टि है, और क्या खाते हैं, पल्लव, यानी पल्लव, पल्लव खाते हैं, पत्ते खाते हैं, पल्लव यानी पेड़ों को खाते हैं। और क्या है, स्वर्ण, स्वर्ण धूल, धूल यानी धूल पे ही सो जाते हैं, क्या करते हैं, धूल पे ही सो जाते हैं। और बाणी, फिर बाणी से बोलते हैं प्रभु जी मैं धूल पे ही सो जाऊँ, बिल्कुल सो जाओ। और फिर क्या है, युगांत यानी युगों से चली आ रही है। और गुंज, गुंजन, ठीक है, यानी गुंजन, 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 ठीक है, यानी गुंजन, ठीक है, यानी कैसा है, जंगल, ठीक है, यानी जंगल में गुंजन, गुंजन, ठीक है, यानी किसी भी जंगल में क्या हो जाते हैं, गुल जाते हैं। और फिर क्या, ग्रंथ, ग्रंथ, और इन पर क्या है, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। और ग्याम्या, क्या है, ग्याम्या, ग्याम्या हो गई मानसी, ठीक है, और कहीं पे भी क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, और मानसी, ठीक है, और मानसी, और क्या है, यानी कहीं पे भी ये भोले बाबा ले जाएंगे उनको तो मान भी जाते हैं हाल तुरंत कि हाँ चलेंगे, हम चलेंगे, ग्याम्य, मानसी। और युग बाणी, और बाणी हो गई, बाणी तो हमने बताई, ठीक है, बाणी से बोलते हैं। और क्या है, स्वर्ण किरण है, क्या है, स्वर्ण, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण किरण भी इनकी है। और कौन सी, युगांतर है, कौन सी, युगांतर, युगों से चली आ रही है। युगांत और युगांतर, युगांत है, और कौन सी, युगांतर इन्हीं की है। काला और बूढ़ा चांद, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये तो याद है ही, ठीक है। ऐसी अतिमा, अतिमा यानी क्या है, कभी कभी अति भी कर देते हैं, उत्तरा, अति उत्तरा। और लोकायतन यानी लोक, लोक क्या है, ठीक है, यानी लोकायतन, लोकायतन, लोकायतन है। और कौन सी, चिदम्बरा है, चिदम्बरा। तो कैसे, यानी क्या है, लोक, लोक, ठीक है, आयतन यानी लोकायतन, लोकायतन क्या है, यानी सुमित्रा नंदन पंत की है लोकायतन, लोकायतन किसकी, सुमित्रा नंदन। और चिदम्बरा है, चिदम्बरा भी इन्हीं की है, जिसकी हमने ट्रिक देख ही ली है। ऐसे कानन कुसुम, कानन कुसुम है, ये किसकी, कानन कुसुम, ठीक है, भयंकर भारी ही, ऐसे करके कानन कुसुम किसकी है, जय शंकर की। यानी कानन, कानन में कुसुम, कुसुम मतलब, ठीक है, कानन में कुसुम कौन पहनते हैं, ठीक है, यानी कुसुम यानी फूल, फूल शंकर जी पे ही तो डाले जाते हैं, कानन में फूल, फूल डाले जाते हैं, यानी जय शंकर, यानी कानन कुसुम। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन सी, यानी प्रेम पथिक, यानी जो प्रेम के पथ पे चलते हैं उन्हीं की सहायता करते हैं, कौन, शंकर जी। ऐसी महाराणा का महत्व, यानी महाराणा का महत्व, जो महाराणा का जो महत्व है, यानी जो महत्व बताया किसने, शंकर जी ने, कि वो बहुत बढ़िया आदमी थे, उनका एक ठीक है, उनका क्या था, एक चीता घोड़ा था, महाराणा प्रताप, यानी महाराणा का महत्व बताया। और क्या है, चित्राधार, और क्या बताया, चित्राधार का है, चित्राधार यानी चित्रा,
ठीक है। यानी उनने क्या कर दी, धार निकाल दी किसकी, गंगा जी की चित्र पे ही धार निकाल दी उनने। देखो महाराणा जी का महत्व देखो, तुम समझ ही नहीं रहे हो, महाराणी जी को पढ़ते ही नहीं हो इतिहास में। ठीक है, किन्ने, शंकर जी ने। और क्या किया, यानी झरना, आपको बुका रहते हैं झरना पे रहते हैं। अब जो धार निकाली उनने, धार महाराणा की जो धार निकाली उसमें क्या था, आंसू निकल रहे थे महाराणा के। क्या है, महाराणा के आंसू। आप हमें ही नहीं पढ़ती हो तो आप तो किसको आप पढ़ रहे हो, किसको, ठीक है, महान बता रहे हो किसको, अकबर को, और हम महान हैं। ठीक है, यानी अब वो खुद नहीं बता रहे हैं लेकिन, ठीक है, लेकिन हम समझ रहे हैं वो क्या है, इसीलिए रो रहे हैं। ऐसी लहर, ये क्या है, लहर चली, यानी क्या है, लहर ही चलने लगी, आंसू निकले। ठीक है, यानी चित्र धारा, धारा बहने लगी, आंसू निकले तो लहर भी चलने लगी। क्या, लहर भी तो चलने लगी। उसके बाद ठीक है, यानी काम आए नहीं। अब वो कह रहे हैं क्या तुम काम नहीं आए नहीं हमारे। ठीक है, यानी काम में कुछ तो आओ, महाराणा जी का महत्व बताने। अब ठीक है, हमने आपकी इतनी रक्षा की, आप क्या है, काम तो आओ, काम आए नहीं। ठीक है, हमारा अगर कंकाल बन गया, कंकाल बन गया हमारा, ठीक है, वो कंकाल पे हमारे पे तितली बैठ रही हैं, क्या हो गई, तितली बैठ रही हैं, कंकाल बन गया हमारा, क्या है, कंकाल बन गया। तो ठीक है, तितली बैठ रही तो इरावती, तो क्या है, इरा, इरा, ठीक है, बत्ती, यानी तो तुम क्या है, तितली बैठ गई तो इरावती, तो तुम बतिया नहीं रहे हो हमसे, इरा, इरा आखिर क्या नहीं बतिया नहीं रहे हो, तुम हमारी छाया से ही डर रहे हो, क्या छाया। और प्रतिध्वनि, और क्या है, ध्वनि, ध्वनि क्या आ रही है हमारी, हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप छाया से डर रहे हो, और हमारी प्रतिध्वनि अगर हम देते हैं तो उससे भी डर जाते हो। तो बताओ कैसे बात बताएं अपनी। ठीक है, और आकाश, आकाश से अगर दीप, आकाश से कोई दीप आता है, यानी क्या आती है, हमारी आत्मा आती है। ठीक है, तो थोड़ी आंधी आ जाती, क्या आंधी। और इंद्र में क्या, इंद्र जाल, और जो इंद्र से क्या होता है, जाल सा, जाल सा आता है इंद्र से। ठीक है, यानी आकाश से आता है और इंद्र में एक जाल बनता है। तो यानी क्या है, हम सज्जन आदमी हैं और क्या करेंगे, कल्याण की, और आपका कल्याण ही करेंगे, आपको कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आप डर क्यों रहे हो। तो क्या है, पर्याय, ठीक है, यानी जो पर्याय निश्चित, पर्याय निश्चित भी नहीं की है। और राज्य श्री, हम क्या थे, राज्य के श्री थे। और अजात शत्रु, यानी कोई शत्रु हमें अजात शत्रु थे। ठीक है, हमारा कोई शत्रु जन्मा ही नहीं था, फिर भी हमको हरा दिया गया। आप हमारा इतिहास ही नहीं पढ़ रहे हो, ये सब बताए। ठीक है, ये सब बताने के लिए क्या किया शंकर जी ने। ठीक है, यानी महाराणा जी के महत्व को बताने के लिए शंकर जी ने क्या किया। ठीक है, यानी धारा निकाली, धारा निकाली, आंसू निकाले, लहर निकाली, ये सब किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी छोड़ो मत, यह है सुख का कड़ है, यानी छोड़ो मत, ये क्या है, सुख का कड़ है। यानी किसने, शंकर जी ने कहा, क्या कहा, महाराणा प्रताप से। यानी अब तुम रो रहे हो, छोड़ो मत, अब ये क्या करो, छोड़ो नहीं। ये क्या है, सुख का कड़ है, क्या है, सुख का कड़ है। जयशंकर प्रसाद की है, किसकी, जयशंकर प्रसाद। छोड़ो मत, ये सुख का कड़ है, जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद भोर का, ठीक है, बावरा, यानी भोर का बावरा है, यानी अहेरी पहले, यानी बिछाता है, यानी भोर का बावरा है, अहेरी पहले बिछाता है। और आलोक की लाल, यानी आलोक की लाल, लाल कनी, ठीक है, कनिया, यानी आलोक की लाल और लाल कनिया, यानी भोर का बावरा। बावरे कौन है, ये तो अज्ञ हैं, यानी ये तो भूल जाते हैं सब कुछ, क्या करते हैं, भूल ही जाते हैं भाई, ये तो सब कुछ अज्ञ हैं। अब जो भोर का बावरे हैं, भोर के क्या हैं, बावरे, तो ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद धिक्क जीवन जो, ठीक है, पाता ही आया है, यानी विरोध, यानी क्या है, विरोध। धिक्क साधन जिनके लिए सदा किया शोध, यानी जो साधन है उनके लिए क्या किया मैंने, शोध किया। ठीक है, यानी धिक्क कह रहे हैं, यानी धिक्क जीवन को क्या, धिक्कार ही बता रहे हैं। क्यों धिक्कार क्यों बता रहे हैं निराला जी। ठीक है, यानी उनके काले कारनामे नहीं निकले थे, इसलिए धिक्कार बता रहे हैं, क्या काले कारनामे निकल आए। ठीक है, यानी जब परिमल की सब्जी और वो कर रहे थे, खा रहे थे ना। ठीक है, अनामिका ने परिमल की सब्जी बनाई, कुकुरमुत्ता की बनाई, नए पत्ते और वो हुए। ठीक है, तो उसके बाद जो उनकी साली थी, ठीक है, यानी कि उन थी, ठीक है, तो उनके क्या है, यानी उनका क्या करने लगे, यानी धिक्कार जीवन को, ठीक है, को ही आया है, यानी धिक्कार जीवन को ही आया है, ऐसे उनने कहा है, यानी मेरा ही जीवन ये खराब करने मिला था। ऐसे ही
मिलन का नाम मत लो, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ, यानी मिलन का अब नाम मत लो। अब तो तुमने यानी राक्षसों से कह रही हैं देवी, यानी अब मिलन का नाम मत लो। अब क्या है, यानी मैं विरह की चित हूँ, यानी अब क्या है, अब नहीं, अब तो तुम मर के रहोगे। तब हमने बहुत समझाया तुमको, ठीक है, अब नहीं मानेंगे। ऐसी निहार किसकी रचना है, निहार, यानी हार नहीं मानी थी देवी जी, यानी महादेवी वर्मा। निहार है जो इनकी क्या है, यानी 30 की है, ठीक है। इसके बाद यानी इस कविता की भूमिका यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है, ठीक है। यानी इनकी और जो रचना है वो रश्मि है, नीरजा है, ये सब हमने पढ़ी ली हैं। यामा कब की है, 30 की, यानी कब की है, यामा है 1940 की। कब की है, 40 की है, ठीक है। यानी क्या, कब की है, 40 की है। तो हमने देखा था 82 में इनको क्या मिला, ज्ञानपीठ मिला। क्या मिला, ज्ञानपीठ मिला। इसके बाद दीपशिखा कब की है, 42 की है। और सुपड़ कब की है, यानी सप्तपद यानी क्या है, यानी सप्तपद यानी 7 पड़ाव में गीत गाए जाते थे ना, यानी संध्या को, ठीक है, देवी जी के उसमें। तो क्या है, 60। ऐसे ही यानी सुख दुख की, ठीक है, यानी भाव भीष्मय, यानी सुख दुख की भाव भीष्मय अवस्था विशेष का गिनने चुनने शब्दों में स्वर साधन का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। कर देना ही क्या है, गीत है। यानी क्या है, सुख दुख की भाव भीष्मय अवस्था विशेष का, यानी गिनने चुनने, ठीक है, यानी गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण, ठीक है, देना ही क्या है, गीत है। यानी क्या कह रही हैं ये, यानी संध्या को गीत गाए जाते थे ना, यानी सुख दुख में, तो वो कह रही हैं केवल क्या करो, तुम चित्रण कर दो, वो ही गीत है। क्या है, केवल क्या है, यानी गिने चुने शब्दों को, यानी केवल तुम गिने चुने शब्दों को क्या कर दो, स्वर साधना कर दो, ज़्यादा शब्द मत कहो। क्या है, गीत गिने चुने शब्द ही कर दो, और ज़्यादा गीत करने की जरूरत नहीं। कौन कह रही है, देवी जी कह रही हैं, कौन, महादेवी वर्मा। ऐसे मिलन के पल केवल 2-4, मिलन के पल केवल क्या हैं, 2-4 हैं। विरह के क्या हैं, विरह के कल्प अपार, विरह के जो कल्प हैं वो क्या हैं, अपार हैं, ठीक है। यानी जो मिलन के कल्प हैं वो क्या है, केवल 2-4 हैं, और विरह के कल्प वो कितने हैं, अपार हैं। ये किसने, यानी सुमित्रा नंदन पंत का है। इसका सुमित्रा नंदन पंत का है। तो हमने कैसे याद किया, ठीक है, यानी कैसे याद किया, हमने याद किया था, ठीक है, यानी नंदी, यानी जो नंदी है, नंदी क्या करते हैं, यानी केवल 2-4 बारी मिलते हैं, यानी किसने, इससे, यानी शंकर जी से 2-4 बारी मिल पाते हैं। और क्यों नहीं मिल पाते, इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ठीक है, यानी तपस्या में लीन रहते हैं शंकर जी, इसलिए। यानी क्या हो गए, यानी सुमित्रा नंदन पंत की है, कि सुमित्रा नंदन पंत की। ऐसे ही अगर यानी सुमित्रा है वो कितनी बार, 2-4, यानी मिलने के क्या है, 2-4 बार ही है, 2-4 बार, यानी मिलने के पल कितने हैं, 2-4 बार हैं। विरह के कल्प कितने, अपार हैं, ये भी सुमित्रा, ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इनकी जो रचनाएं वो तो हमने देख ही ली हैं, ठीक है। यानी सत्य काम हो रहे हैं, कौन सी, सत्य काम है, सत्य बात है ये, ठीक है। ऐसे इन्होंने जो रूप भाष नाम से एक क्या है, यानी मासिक पत्र भी लिखा, किससे, रूप भाष से लिखा, ये सब हमने देख ही ली है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, यानी सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है, सुमित्रा, यानी अच्छे कुमार है ना, यानी नंदी क्या है, अच्छे कुमार हैं, यानी प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, जितना खाना है उतना ही खाते हैं। यानी कौन है, नंदी, ठीक है। तो यानी कि हो गए, बी हो गए। इसके बाद यानी छायावाद के कवियों, यानी छायावाद के कवि, यानी सुमित्रा नंदन पंत को क्या है, शिवकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति के शिवकुमार कवि कहा जाता है। ऐसे इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है, तो प्रेम सरोवर नहीं है। कौन सी, प्रेम सरोवर,
ये रचना प्रेम सरोवर है वो किसकी है, यानी ये किसकी है, यानी प्रेम सरोवर यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी, हरिश्चंद्र। यानी सरोवर में कौन गए थे, प्रेम के सरोवर में कौन गए थे, हरिश्चंद्र जी तो गए थे मटका उठाने कौन सरोवर में, हरिश्चंद्र जी तो गए थे। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे, सरोवर में कौन गए थे, हरिश्चंद्र जी। और वो चाहते थे कि प्रेम से क्या हो जाए, मटका उठ जाए, लेकिन नहीं उठा था। ठीक है, तो यानी ठीक है। और इनकी जयशंकर की कौन है, कामायनी यानी क्या है, काम आ जाते हैं बहुत जल्दी। और पथ में क्या है, साथी भी बन जाते हैं। यानी प्रेम पथिक क्या है, यानी प्रेम पथिक हो गई, क्या है, प्रेम पथिक। ठीक है, यानी प्रेम पथिक हो इनकी हो गई। और कौन सी, प्रेम राज्य भी इन्हीं की है। ठीक है, यानी ये भारतेंदु की, इनकी अन्य रचना कौन सी, प्रेम सरोवर हो गई, प्रेम। ठीक है, यानी श्रुबड़ा यानी प्रेम श्रुबड़ा। और प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम कोशी, प्रेम प्रलाप हो गई, प्रेम फुलवारी हो गई, ये क्या है, आदि हैं। ऐसे ही कामायनी हो गई, प्रेम राज्य हो गई। और कौन सी हो गई, प्रेम पथिक हो गई, ये किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, यानी अगर हमने ये वाली तो हमने पढ़ी ली है, कौन सी, कानन कुसुम। कानन में कौन है, कुसुम पहनते हैं, कौन, शंकर जी पहनते हैं। और कौन है, इनके बाद अगर हम बात करते हैं झरना। ठीक है, झरना इन्हीं की है। ठीक है, यानी झरना पे ही तो रहते हैं शंकर जी। और आंसू किसके आए, महाराणा प्रताप। लहर आई, और कौन सी, करुणा लय, यानी कौन सी, करुणा यानी क्या हो गई। ठीक है, यानी करुणा आ गई, उनको क्या आ गई, करुणा आ गई भाई। किनको, यानी शंकर जी को करुणा नहीं आ गई थी, किस पे आई थी करुणा। ठीक है, यानी करुणा आई थी महाराणा प्रताप पे, यानी राणा पे, यानी महाराणा पे आ गई थी करुणा। ठीक है, जैसे ही यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी, प्रेम सरोवर हो गई, और श्रुवड़ हो गई, और माधुरी यानी बहुत सुंदर शब्द में बोले, माधुर्य वर्ड में बोले, यानी क्या है, श्रुवड़ यानी उनने क्या किया, यानी तारा को जब सरोवर में गए तो उनने यानी प्रेम से उनको श्रवण कराया कि था आप हमारी पत्नी, श्रवण यानी प्रेम श्रवण। और क्या है, माधुरी यानी माधुर्य वर्ण में बोले। और फिर क्या आ गई, तरंगे लहरें आ गई। फिर क्या आ गई, प्रलाप यानी फिर उनने प्रलाप भी किया, यानी रोए। और क्या है, फुलवारी। ठीक है, और क्या है, यानी फिर वो फूलों की बारी में क्या हो गया, उन्हीं के उसमें तो फूलों की बारी में रोहताश। ठीक है, यानी उनके बेटे फूलों की बारी में ही तो खत्म हो गया था। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने याद किया। ऐसी भावों की मुक्त छंद, यानी भावों की मुक्त छंद की भी, यानी मुक्त छंद की भी मुक्त चाहते हैं। भावों की मुक्त छंद की भी क्या चाहते हैं, मुक्त चाहते हैं। यानी भावों मुक्तक छंद जो बताया वो किसने, यानी निराली बात कही, यानी जूही वाली में है, जूही की चली ऐसी करके है, उसमें ही तो बताई थी। ठीक है, तो उसी में तो बताई थी, बिल्कुल उसी में किसने, निराला जी ने, यानी निराला जी की पंक्ति है, ये तो नहीं भूलेंगे। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की कौन सा काव्य रचना, ठीक है, यानी अतुकांत शैली में लिखित है, कौन सी है, यानी प्रेम पथिक। कौन सी, प्रेम पथिक, यानी ये क्या है, अतुकांत शैली में रचित काव्य रचना है, कौन सी, प्रेम पथिक है। ऐसी करुणा लय की रचना है, वो गीत नाट्य शैली में हुई। किसमें, गीत नाट्य शैली में हुई, इसमें गीत नाट्य शैली में हुई। ऐसी कानन कुसुम, जो कानन कुसुम है, कानन कुसुम यानी कानन में किसने, जयशंकर यानी शंकर जी ने तो पहनी थी कानन में। और उनको क्या, करुणा आ गई थी, करुणा लय, यानी करुणा किस पे आई थी, महाराणा प्रताप पे आई थी पूरी, जब हमने उनकी वो रचनाएं पढ़ी थी तब। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी क्या है, यानी क्या है, ठीक है, यानी अतुकांक शैली में कौन सी, प्रेम पथिक है। कौन सी, प्रेम पथिक है। खड़ी बोली यानी कानन कुसुम में कौन सी, खड़े, यानी खड़े कान खड़े होंगे तभी तो कुसुम की माला पहनी जाएगी कानन में। बिल्कुल ऐसे ही करुणा, यानी करुणा लय, करुणा जो लय आई वो कैसी, गा के कही, कैसी गा के, यानी क्या है, रचना, गीत नाट्य, और क्या है, नाटक करके दिखाया गया, नाटक करके पूरा। ठीक है, आंसू निकाले उनके, ठीक है, कि उनके महाराणा प्रताप के, ठीक है, यानी उनके चित्र से आंसू निकाले थे, यानी चित्रधारा ऐसे करके, तभी तो पता चला था, यानी पूरा नाटक नहीं किया था। बिल्कुल ऐसे, दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही।
दुखी जीवन की बिता रही, क्या है, ठीक है, मेरे जीवन में तो क्या है, दुखी दुख है भाई, दुखी जीवन की क्या रही, बिता रही। क्यों, यानी जो काले कारनामे नहीं आए थे, बिल्कुल काले कारनामों की वजह से कह रहे हैं ये, यानी दुखी मेरे जीवन की बिता रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, ठीक है, यानी वो समझिए अप्सरा, लेकिन क्या है, काले कारनामे निकले, ठीक है, इसलिए यानी इसको हमने देखा था। यानी इनकी जो रचनाएं क्या कहती हैं, अनामिका, अनामिका हो गई, अनामिका ने सब्जी बनाई किसकी, परिमल की, कुरमुत्ता की बनाई, और वो क्या है, गीत, यानी जो फिर उनने क्या है, यानी गीत भी गाए, गीत भी गाए, और फिर क्या है, यानी किसके गीत गाए, तुलसीदास जी के गाए, यानी तुलसीदास जी के गीत गा रहे थे। और अनामिका क्या सब्जी लेके आई, परिमल की, कुरमुत्ता की, और अरणिमा, ठीक है, अरणिमा, रड़मा, ठीक है, वो क्या है, यानी किस में लेके आई सब्जी, यानी बेला में लेके आई, किसमें, बेला में, रड़मा, यानी फिर क्या हुआ, रड़मा थी, रड़मा ने नए पत्ते लाई, अर्चना की, और क्या की, उपासना की, अर्चना की, उपासना की, गीत गाए, ठीक है, गीत गाए, और संध्या को, और शांद काल की, यानी शांत काल की, और उनको संध्या में क्या है, एकदम काल की, ठीक है, काल की बन गई, और अप्सरा, ठीक है, उनको उनने समझा क्या, अप्सरा यानी अपरा, अपरा यानी कि अपरा, ठीक है, उनको अपराया नहीं समझा, लेकिन उनको अप्सरा यानी अलका भी इनकी, और प्रभा यानी प्रभावती है, और कौन सी, निरुपमा, और कुल्ली भात है। फिर उनके क्या आ गए सामने, काले कारनामे सामने आ गए, तभी तो रो रहे हैं, काले कारनामे, और कौन सी, इंदुलेख, यानी क्या काले कारनामे थे किसके, ठीक है, यानी अड़िमा के क्या काले कारनामे थे, यानी काले कारनामे ये थे, ठीक है, कि इंदुलेखा यानी इंदु को लेख लिखती थी, ऐसे यामा के ठीक है, यामा जो रचना है उसकी रचनाकार कौन है, तो यामा कौन है, ठीक है, यानी यानी माँ किसको मानते हैं, देवी जी को ही तो माँ मानते हैं, ठीक है, यानी क्या है, देवी जी को माँ मानते हैं, तो यानी इनकी, और क्या है, ठीक है, यानी ज्योतिष्णा हो गई, पल्लव हो गई, हार हो गई, आदि ये किनकी हैं, यानी पल्लव, यानी ज्योतिष्णा ज्योति जलाते थे, पल्लव, ठीक है, और हार इनकी हैं कि सुमित्रा नंदन पंथ की हैं। ऐसी कामायनी, यानी कामायनी, तुम मेरे क्या है, कामायनी, अब तुम क्या करो, कामायनी कंकाल हो गई, आजाद मेरा कोई भाई शत्रु नहीं है, आंसू निकले थे किनके, यानी शंकर जी ने जब दृश्य दिखाया था, किसको, महाराणा प्रताप को दिखाया था, तभी तो आंसू निकले, उन्होंने कहा मेरा कोई शत्रु नहीं है, कंकाल ये सब। ऐसे ही अगर हम बात करें, परिमल, गीतिका हो गई, अनामिका हो गई, और ठीक है, चतुरी चमार आदि, यानी कैसी थी, चतुरी चमार, ठीक है, यानी जो काले कारनामे निकले थे वो किससे, यानी किससे निकले थे, यानी चतुरी चमार से निकले थे, चमार से निकले थे, चतुरी चमार, जो क्या था, इंदुलेखा, जिसका नाम चतुरी चमार का नाम तो क्या था, इंदु था, उसको लेख लिखती थी, ठीक है, तो ये है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी दुख की पिछली रजनी बीच, यानी दुख की पिछली रजनी बीच, ठीक है, यानी यानी विकासता दुख का, यानी नवल प्रभात, यानी नवल क्या है, दुख की पिछली रजनी बीच, यानी क्या है, दुख की पिछली, यानी दुख है वो पिछला है, पिछली रजनी है, क्या है, पिछली रात है, दुख तो तुम पिछली रजनी पड़ा था, यानी जब क्या है, महाराणा प्रताप को समझा रहे हैं, कौन, शंकर जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दुख तो आपको पिछले उसमें पड़ा था, अब नहीं पड़ेगा दुख, अब क्यों नहीं पड़ेगा, यानी दुख, ठीक है, अब ये लोग समझ जाएंगे, ठीक है, अब आपको क्या करेंगे, समझ जाएंगे, यानी दुख का पड़ा था पिछले उसमें पड़ा होगा, ठीक है, अब नहीं पड़ेगा, यानी दुख की पिछली किनकी है, जयशंकर प्रसाद की है, यानी क्या है, ठीक है, ये उक्ति ऐसे ही प्रसाद निराला, ठीक है, ये सब हैं, ये 4 स्तंभ में, ये तो हमने बताई दिए, ठीक है, और इनकी जो अन्य कृतियाँ, यानी चित्र से उन्हें धारा निकाल दी थी, और क्या है, कानन में कुसुम पहने थे, झरना, ठीक है, और आंसू निकले, लहर आने लगी, और क्या है, और फिर उन्होंने कहा तुम काम नहीं आओगे हमारे, कामायनी नहीं, ठीक है, तो भी इनकी है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो गहन भाव सीधे भाषा, ठीक है, सीधे छंद में चाहते हैं वो धोखेबाज हैं, यानी क्या कह रहे हैं, जो गहन भाव सीधे भाषा सीधे छंद में चाहते हैं, जो क्या कर रहे हैं,
सीधे छंद में चाहते हैं वो क्या है, धोखेबाज हैं भाई। इनने क्या कर दिया, यानी इनने मुक्तक छंद को ला दिया। कौन है, निराला जी। निराला जी ने क्या कर दिया, मुक्तक छंद को ले आए। फिर ये क्या कहने लगे, जो सीधी बात यानी क्या है, यानी भाषा सीधे छंद में लाते हैं, सीधे इनको छंद में लाते हैं, वो क्या है, धोखेबाज। अब उनने क्या कर दिया, उनके पास और कोई बच्चा नहीं किसी, ठीक है, उनको छंद मान लीजिए आते नहीं है, उनने लिख दी मुक्तक छंद, ठीक है, छंदों में कोई ध्यान नहीं दिया, फिर वो उनने धोखेबाजी बता दिया, क्या कर दिया, धोखेबाज, ठीक है। अपनी बात को क्या निराली रखा है इनने, ठीक है। यानी निराला हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं, प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे अनामिका, परिमल गीत का, तुलसीदास हैं, तुलसीदास भी तो इन्हीं की है, तुलसीदास के ही तो गीत गा रहे थे, कुकुरमुत्ता की सब्जी खा रहे थे। और किसी परिमल की कौन लाई थी, अनामिका, लेकिन हिंदू के, ठीक है, यानी कौन सी है, ठीक है। तो कौन लिख रहा था, लेख लिखे थे ना, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, ऐसे करके उसने लिखे थे लेख, ठीक है, यानी उसको अप्सरा समझा उनने, लेकिन लेख लिखे किसको, चतुरी चमार को लिख दिए। ऐसे ही आंसू के कौन है, आंसू किसके निकले थे, ठीक है, यानी महाराणा प्रताप के आंसू निकले थे। यानी किसने ये पूरा दृश्य दिखाया था, शंकर जी ने दिखाया था। किसने, शंकर जी ने पूरा दृश्य दिखाया। यानी आंसू बृह काव्य, ठीक है, काव्य ग्रंथ की रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। इसका प्रकाशन 23 में, यानी कब, 23 में हुआ। और झरना, लहर, कामायनी, ये सब इनकी रचना है, ठीक है। निराला जी की कौन सी, अनामिका है। ऐसी झरना के रचनाकार कौन है, झरना का कहाँ बह रहा था, शंकर जी के वहाँ पे, शंकर जी, जय शंकर की, ठीक है। और क्या हुई, यानी जय शंकर जी के क्या है, झरना बह रहा था, झरना, आंसू निकले, ये हमने बताया, लहर, और उन्हें महाराणा प्रताप काम नहीं आओगे, और वहाँ पे क्या, आंधी भी तो आई थी, छाया, और ध्वनि क्या हुई, प्रतिध्वनि, ध्वनि भी आने लगी, आवाज़ें आने लगी, ठीक है, और आंधी भी आई, और इंद्र से क्या हो गई, जाला आने लगा, ठीक है, ऐसे करके, यानी इंद्र से। ऐसे ही जो अनामिका है उसके रचनाकार कौन है, निराला जी हैं। कौन है, निराला जी। अनामिका के कौन है, निराला जी हैं। ये सब हमने बता दिए, जयशंकर, ठीक है, ये 4 स्तंभ हैं, इनको बता दिए। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कौन, ठीक है, कैसा, यानी कौन कब माना जाता है, कौन से कवि इनको माना जाता है, तो कौन से कवि माने जाते हैं ये, यानी कौन से क्रांतिकारी कवि हैं, कैसे क्रांतिकारी हैं, ठीक है। यानी इनने क्या है, क्रांति कर देंगे, ये तो क्या है, क्रांति कर देंगे। वो एक पंक्ति नहीं, उसमें क्या है, उनमें, यानी इस पंक्ति में इनने क्या कह दी, इनने तो ये लड़ाई ले ली, धोखेबाजी बता रहे हैं। यानी जो क्या है, सीधे छंद का प्रयोग करते हैं वो धोखेबाज हैं। ये तो हमें लड़ाई लेके मानेंगे, क्रांति करके मानेंगे, क्या क्रांति करके ही मानेंगे, ये क्या लड़ाई करके ही मानेंगे, ठीक है। यानी क्या है, क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। यानी जैसे बादल राग, यानी क्या है, बादल, यानी बादल राग है, ठीक है, बादल राग हो गई। और कौन सी है, ठीक है, यानी बादल राग हो गई। और कौन सी है, यानी कविता में उनके, यानी क्या है, क्रांतिकारी व्यक्तित्व का क्या है, यानी बादल, यानी अब इनने क्या किया, बादल से राग ही भेवादी, क्या है, राग। जब काले कारनामे साथ आए तभी तो इनने राग, ठीक है, राग निकली वहाँ से। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद काव्य के अंतर्गत, यानी क्या है, शक्ति काव्य के प्रेरिता हैं, क्या है, शक्ति काव्य के। यानी क्या किया इनने, यानी इनने मुक्तक छंद को लाए, तो क्या है, शक्ति काव्य के प्रेरिता हैं। इनने कैसे भी बात अपनी कहो, जो छंद से कहो, गैर छंद से कहो, मुक्तक छंद से कहो बात क्या है, अपनी बात कहो, यानी शक्ति, यानी क्या है ये, ठीक है, शक्ति काव्य। ऐसी तुलसीदास किसकी है, तो तुलसीदास है, तुलसीदास, यानी अनामिका, ठीक है, अनामिका क्या कर रही थी, अनामिका ने सब्जी बनाई, अनामिका ने किसकी, यानी कुकुरमुत्ता की सब्जी बनाई, परिमल की सब्जी बनाई। तभी वो जो क्या कर रहे थे, गीत, यानी तुलसीदास जी के क्या है, गीत गा रहे थे। तो फिर क्या कर दिया, अपर्णा जो बेला थी वो क्या कर रही थी, वो कर रही थी, यानी नए पत्ते, यानी नए पत्तों से अर्चना जी कर रही थी, आराधना कर रही थी। और क्या है, गीत गा रही थी, कुंज। और क्या है, यानी चांद में क्या हुई, काकली, यानी संध्या काकली, यानी संध्या को क्या हो गया, संध्या में ही तो, यानी किसकी खबर आई, संध्या में ही तो, यानी संध्या काकली, ठीक है। यानी जो काकली है, यानी काकली, यानी क्या है, यानी कहाँ से लाई तुम कली, कहाँ से लाई, यानी काकली, कहाँ से लाई जी कली, ठीक है। तो पता चला चतुरी चमार के यहाँ से, कहाँ से, ठीक है, यानी उसको लेख लिखा था, ठीक है। ये ऐसे ही, यानी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की, हम कहेंगे लहर है क्या,
ठीक है, क्या झरना है, क्या आंसू है, यानी दीपशिखा, दीपशिखा, दीप कब जलाई जाती है, दीप जलाई जाती है देवी के सामने, किसके, देवी के सामने, यानी ये किसकी है, जबकि ये किनकी है, देवी जी की है, देवी जी के। ठीक है, तो ये हमने सब पढ़ी ली हैं। ठीक है, और ठीक है, और इनकी ये चित्रधारा ये सब, ठीक है, शोका शोका छल, ठीक है, छवास, शोका सुभाष, कानन कुसुम, श्री महादेवी वर्मा की निहार, रशिम, नीरजा, संध्या गीत, संध्या गीत कौन सी है, संध्या गीत है, और इनकी क्या है, संध्या काकली, काकली क्या है, संध्या काकली, ये ध्यान रखना है, संध्या को गीत गाए जाते थे, गीत देवी जी को संध्या गीत। ठीक है, यानी संध्या को काकली, काकली का, ठीक है, कहाँ से लाई तुम कली, यानी आराधना कर रही पत्ते ला रही हूँ, यानी ये क्या है, काकली, संध्या काकली किनकी, निराला जी की है। ऐसे ही यानी पत्थर, यानी तोड़ती पत्थर कविता, यानी तोड़ती पत्थर कविता है किसकी है, यानी वो क्या करता था, चतुरी चमार क्या करता था, पता चला हमने, चलो लेख लिखती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, लेकिन चतुरी चमार करता क्या था, ठीक है, यानी पत्थर तोड़ती हैं, क्या है, पत्थर तोड़ता था वो, क्या है, पत्थर तोड़ती हैं, यानी कि तुम भी पत्थर तोड़ोगी। ठीक है, यानी पत्थर तोड़ती, यानी तोड़ती पत्थर किनकी है, इन्हीं की तो है, जूही की कली, जूही की कली, पत्थर तोड़ती इन्हीं की है। ऐसे ही पत्थर तोड़ती किसकी, निराला जी की, निराला जी की कविता है। इनकी जो अन्य है, नामिका, परिमल, गीतिका, ये सब हमने, बेला, अर्चना, ये सब हैं। ठीक है, यानी क्या है, यानी गीत कुंज, कुंज कुंज कुंज, यानी गीत गा रही थी कुंज में, यानी और क्या कर रही थी, अपरा, यानी क्या है, अपरा, यानी अब नहीं है तुम परा है कौन, चतुरी चमार, और क्या है, राग विराग, राग विराग, राग विराग भी इन्हीं की है, यानी राग चल रहा था और विराग। ऐसे ही अगर हम बात करें, यानी बीड़ा बादनी बरदे, यानी बीड़ा बादनी बरदे, यानी क्या है, अब क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, यानी निराला जी अब क्या है, चतुरी चमार और वो कहानी सुनी, तो फिर वो कह रहे हैं भाई बीड़ा वादनी जी आप क्या करें, इनको बर दें अच्छा, यानी चतुरी चमार नहीं दें, क्या कर दें, अच्छा वर्षा दे दें इनको, यानी चतुरी चमार नहीं दें, क्या है, चतुरी चमार। ठीक है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, यानी बीड़ा बादनी बर दें, ये किसकी है, ये यानी किसकी है, निराला जी की है। ऐसे ही यानी समय रस थे, यानी समय रस थे, जड़ या चेतन सुंदर साकार बन गए। ठीक है, बन था यानी बना था, यानी साकार, साकार कौन है, यानी इनका कोई आकार है ना, साकार है यानी इनका आकार है ना, शंकर जी का कुछ तो कुछ आकार है, यानी कैसा आकार है। ठीक है, यानी सर है, सर पे क्या है, ठीक है, यानी सांप है, गंगा है। ठीक है, एक आकार है, और क्या है, ऊपर चंद्रमा भी है, ये क्या है, आकार है इनका आकार। ऐसी आराधी रहकर, यानी आराधी रहकर, यानी अपना सुख शोक न कह सकता है, यानी अपना सुख शोक न कह सकता है, यानी आराधी, यानी क्या करते हैं, ये पाठ करते हैं, यानी त्रिपाठी, यानी 3 पाठ कर लिए किसने, राम नरेश ने 3 पाठ कर लिए। फिर भी क्या है, यानी अपना सुख शोक न कह सकता है, फिर भी अपना सुख शोक नहीं कहते, ये सच्चे भक्त हैं, क्या है, सच्चे भक्त हैं। ऐसे ही मिलन का मत, ठीक है, मिलन का यानी मत नाम लो, यानी मिलन का मत नाम लो, यानी विरह में चित हूँ, यानी क्या है, मिलन का मत नाम लो, नाम क्या नहीं लो, यानी मिलन का नाम मत लो। ठीक है, किसने कहा, यानी देवी जी ने कहा दिया, यानी देवी जी ने क्या है, अब मिलन का नाम मत लो, यानी क्या है, अब तुम्हारी एंड है, क्या है, अब मिलन का नाम मत लो, विरह के चित्त में हूँ, अब क्या है, यानी राक्षसों से कह रही थी ना, अब नहीं मिलन का नाम लो। ठीक है, अब संधि नहीं हो सकती, अब क्या है, संधि नहीं हो सकती। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, महादेवी वर्मा किससे हैं, छायावाद की तो है, छायावाद की 4 स्तंभों में आनी तो छायावाद से ही होंगी। ठीक है, यानी जबकि केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन ये क्या हैं, प्रगतिवाद से हैं। ऐसे ही अगर हम अज्ञ जी की बात करते हैं तो ये प्रयोगवाद से हैं, यानी तार सप्तक इन्हीं का तो है, इनके काल में तो आया। ठीक है, ऐसे ही यही नकेनवाद है, नकेनवाद में कौन कौन आते हैं, यानी नलिनी, यानी नलिन है, नलिन विलोचन, न इनका आ गया, के यानी केसरी कुमार का के आ गया, और नरेश का न आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करें, किस कविता को महाप्राण, यानी महाप्राण
कहा जाता है, यानी किस कवि को क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। यानी महाप्राण किसको कहा जाता है, यानी इनमें क्या है, यानी निराला जी को कहा जा रहा है। क्यों, ठीक है, यानी जो उनने चतुरी चमार की पूर्व वो देख लिया तो भी उनके प्राण रह गए नहीं, और किसी को तो हार्ट अटैक किया जाता है, यानी महाप्राण है, यानी प्राण नहीं है, क्या है, महाप्राण है। पूरी बात इनने सुन ली, फिर भी क्या है, इनमें अभी भी प्राण है, इसका मतलब क्या है, महाप्राण है। ऐसे जयशंकर क्या है, जयशंकर, ठीक है, यानी शंकर जी क्या है, कलाधर, यानी धरे हैं ना कला, एक कला, पूरी कला ही रखे हैं। कला कैसे, यानी हम कला बनाते हैं तो एक बनाएंगे झरना, एक बनाएंगे क्या, झरना बनाएंगे, नदी बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, ऊपर बना देंगे चंद्रमा। यानी पूरी कला को इनने धर लिया है। यानी सर पे क्या है, इनके सर पे तो पूरी कला ही धरी है। ऐसी मैथिली सरल गुप्त की बात करते तो ये क्या है, यानी मेथी की सब्जी बहुत पसंद थी किनको, गांधी जी को। तो उन्होंने क्या है, राष्ट्रीय कवि इनको बना दिया, क्योंकि मैथिली जब इनकी सरल में आएंगे, मैथिली सरल। ऐसी दहदा है, और रस केंद्र है, कौन सी, रस केंद्र है। ऐसी निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सी नहीं है, कौन सी है जो छायावादी कवि नहीं है। तो ये तो चार स्तंभ भी हैं, तो छायावादी कवि कौन है, कौन नहीं है, यानी ठीक है, यानी बिहारी लाल नहीं है, कौन, बिहारी लाल नहीं है। ऐसी हिमगिरी के यानी उत्तम शिखर पर, यानी बैठ शिखर की शीतल छाँव, यानी शीतल छाँव, ठीक है। ये पंक्ति किस काव्य की रचना है, किस काव्य की है, यानी क्या है, यानी बैठ शीतल यानी शिला, यानी बैठ शिला की शीतल, यानी शिला पे बैठे हैं, कौन शिला पर, यानी हिमगिर के शिला पर क्या है, हिमगिर के अतुंग शिखर पर बैठ, यानी अतुंग शिखर पर बैठे हैं, और शीतल एकदम छाँव है, शीतल छाँव है, कौन बैठे हैं, यानी शिखर पे, शिला पे कौन बैठे हैं, शंकर जी, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। लेकिन क्या है, यानी शिखर पे बैठे थे, तभी उनने क्या है, कामायनी किसकी है, कामायनी, यानी शीतल शिखर पे बैठेंगे तभी तो कामायनी, ठीक है। तो हमने यानी महाराणा प्रताप ने ही तो कहा था कामायनी, जब कहाँ बैठे थे, शीतल शिखर पे, ठीक है। इसके बाद यानी ये सब हमने देख ही ली हैं, ठीक है। यानी इनकी ऐसी छायावाद के, यानी बृहंत्री में, यानी बृहंत्री में क्या है, जयशंकर प्रसाद को स्थान मिलता है। ऐसे जहाँ इन्हें ब्रह्मा संबोधित किया जाता है। इनकी जो कृति है वो कौन सी, यानी उर्वशी है, कौन सी, उर्वशी, ठीक है। यानी उर्वशी इनकी भी है, और कौन सी, ठीक है, और कौन सी, और किनकी, निराला जी की भी है, ठीक है। यानी इनकी भी है उर्वशी, ठीक है, यानी किनकी, ठीक है। ऐसी कामायनी इन्हीं की है, ठीक है। यानी अगर उनमें पूछा जाए तो पुरस्कार तो उनको ही मिला उर्वशी के लिए, किनको, निराला जी को, ठीक है, निराला जी को मिला है ना, तो उनको ही प्राथमिकता देंगे, ठीक है। प्राथमिकता अगर आते हैं तो उनको ही दिया जाएगा। ऐसे ही वन मिलाप भी है, ऐसी कौन सी है, यानी प्रेम, ठीक है, यानी प्रेम, ठीक है, प्रेम राज्य है, और कानन कुसुमिनी की है। यानी वन मिलाप, फिर क्या हो गया, वन में मिलाप भी तो हो गया था, इनका महाराणा प्रताप को, और क्या हो, प्रेम से राज्य चलाते थे, क्या, प्रेम से राज्य चलाते थे। कानन कुसुम झरना आंसू लहर, ठीक है, इन्हीं की हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यानी निराला द्वारा, ठीक है, यानी निराला द्वारा रचित जो ललित गीत का संग्रह कौन सा है, ललित गीत का, किसका, ललित गीत का, यानी ललित गीतों का संग्रह, यानी ललित, यानी एकदम क्या है, गीत सुन रहे थे ना, इसके तुलसीदास जी के, किनके, तुलसीदास जी के, यानी ललित गीत, यानी तुलसीदास, यानी ललित गीत का इन्हीं की है, ललित गीत का संग्रह, यानी किनकी है, निराला। और इनका जो प्रमुख काव्य है वो कौन सा है, अनामिका है। और अंतिम काव्य कौन सा है, यानी संध्या कली, यानी क्या है, संध्या को पूछा गया है, संध्या को तुम कहाँ से लाई, ये कली, नए पत्ते वगैरह लाई थी, ठीक है, तभी। ऐसी जूही की कली है, वो कब की है, 1916 की है। और इनकी जो पहली क्या है, कविता है, और अंतिम कविता कौन सी है, यानी पदोत्कांठित जीवन का विष,
यानी बुझा हुआ, जीवन का क्या है, विष बुझा हुआ है। इसके बाद कौन सी कृति है, वो कौन सी है, महादेवी वर्मा की है। कौन सी कृति, यानी निहार है। कौन सी, निहार। निहार है जिनकी क्या है, यानी इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, 26 मार्च को। कब हुआ, 26 मार्च को। कब, और कब हुआ, 1907 में हुआ, 7 में फर्रुखाबाद में हुआ। और इनको मीराबाई, ठीक है, आधुनिक मीरा कहा जाता है। और निहार और रस्सी में, और गीत गा रही थी, ठीक है। और क्या है, निहार, यामा, ये सब है। और साकेत, साकेत किसकी है, साकेत, साकेत में क्या है, उर्मिला के बारे में है, उर्मिला के बारे में। मैथिली सरल गुप्त की है, मैथिली सरल गुप्त। और कामायनी, 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 कामायनी किन्ने, महाराणा प्रताप ने कहा था। कब, शंकर जी के सामने। शंकर जी ने जब क्या, ठीक है, दृश्य यानी चित्र में से क्या निकाले, आंसू वगैरह निकाले। ऐसे प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किन की है, तो प्रिय प्रवास है वो हरियोध की है। किसकी है, हरियोध की है। इसके बाद तुम रक्तहीन, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, यानी तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, यानी अस्तित्व शेष तुम, ठीक है, अस्तिहीन, अस्तित्व शेष तुम, अस्तिहीन तुम सुख बुद्ध, यानी शुद्ध बुद्ध, आत्मा अकेल हो, यानी तुम क्या है, शुद्ध बुद्ध आत्मा अकेल हो। और चित्तपूर्ण हैं। और क्या है, हे चिरवानी, चिरवानी महात्मा गांधी के विषय में किसने ये कहा, यानी महात्मा गांधी के विषय में कहा। किसने कहा, तो किसने कहा, यानी किसने कहा, यानी सुमित्रा नंदन पंत, यानी नंदन, यानी क्या है, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, यानी क्या है, नंदी जी से कहा जा रहा है, तुम क्या है, तुम तो भाई रक्तहीन हो बिल्कुल, ठीक है। तुम्हें तो कोई असर ही नहीं पड़ता, तुम्हें कितने भी डांट दें, कौन, भोले बाबा, ठीक है। और तुम क्या हो, मांसहीन, यहाँ पे भेजे वहीं पे। और क्या है, यानी अस्थि शेष, और तुम क्या है, तुम्हारी तो अस्थि अवशेष ही नहीं है। और शुद्ध बुद्ध, तुम तो बिल्कुल शुद्ध हो, बुद्ध रहते हो, आत्मा केवल तुम में एक है। और क्या है, चिरण पुराण है, यानी किसी नंदी से कहा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी निम्नलिखित, ठीक है, यानी ये क्या है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा महात्मा गांधी को क्या है समर्पित बापू के लिए क्या है, शीर्षक कविता संकलन। यानी निम्नलिखित में ऐसी कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है, 4 स्तंभों में कौन नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है, मैथिली सरल गुप्त नहीं है 4 स्तंभों में, ठीक है। यानी नामवर सिंह ने शब्दों में छायावाद शब्द का अर्थ, ठीक है, यानी चाहते हैं जो परंतु क्या है, यानी व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसार निरालापन और उक्त, ठीक है, उक्त कवियों का क्या है, यानी ग्रोथ है, जो कब हुआ 1918 से 36 तक हुआ। और उच्छ्वास और युगांतर तक लिखी गई। और क्या है, यानी छायावाद के 4 स्तंभ इनको बताया गया है। ऐसी कामायनी, काम नहीं आओगे तुम, कामायनी, ठीक है। तो कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। किसकी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकरी कामायनी, ठीक है। यानी कब, महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप जब वो कर रहे थे तब ये कहा गया था, काम नहीं आओगे तुमने इतनी सहायता की है। ऐसे जयशंकर प्रसाद है कामायनी। ऐसी प्रेम से राज्य चला रहे थे महाराणा प्रताप। और झरना, ठीक है, ये झरने पे कौन थे, शंकर जी। और फिर उन्हें आंसू निकाले, चित्र से आंसू निकाले, फिर लहराएं, फिर कानन में कुसुम पहने थे शंकर जी। ये सब ऐसी सुमित्रा नंदन पंत है। नंदन है, वो क्या करते हैं, यानी बीड़ा, यानी बाड़ी से बोल रहे थे, ठीक है, बीड़ा बाड़ी, बीड़ा ऐसे समझेंगे, बीड़ा बजा रहे थे, बीड़ा बजा के क्या, पल्लव पत्ते खा रहे थे, कुंजन में घूम रहे थे, युगांतर, और एक युग से दूसरे युग में। और क्या है, यानी स्वर्ण में क्या होगी, किरण निकल रही थी। ऐसे ही अगर, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी क्या है, अनामिका गीत गा है परिमल। और कौन सी, तुलसीदास आदि हैं, तुलसीदास के गीत गा रहे थे अनामिका से, कुकुरमुत्ता और ये सब से। निहार हार नहीं मानेंगे देवी जी। और क्या है, रश्मि जी क्या करेंगी, नीर चढ़ा रही थी, संध्या के गीत गा रही थी। ये निम्नलिखित में से कौन सी छायावाद के लेखक नहीं है, यानी इनका नाम है, लेखक के नामों में महादेवी वर्मा है, छायावाद के लेखकों के नाम में, छायावाद के 4 स्तंभों में इनका नाम आता है। इसे नीचे जल था ऊपर हिम था, यानी नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरह था एक शगन, यानी एक तरल था एक शगन, ये पंक्ति किसकी है, यानी ये किसकी है, यानी नीचे जल था
ऊपर हिम यानी नीचे जल, ऊपर हिम एक तरल, यानी ये ऐसी पंक्ति किसकी है, यानी शंकर जी कहेंगे, यानी शंकर जी तो कहेंगे ऐसी पंक्ति, यानी ऐसी पंक्ति शंकर जी के लिए कही जाएगी। ऐसी महादेवी वर्मा का जो प्रथम है वो क्या है, पहले वो हार नहीं मानेंगी तभी तो आगे देवी जी बनेंगी। देवी कौन है, महादेवी बनी, लेकिन महादेवी कब बनेंगी, जब वो हार नहीं मानेंगी। ठीक है, तो यानी निहार हो गया महादेवी का प्रथम। निहार 30 में 32 में रसिम हो गया, 32 में रसिम, निहार। और नीरज 35 में और संध्या गीत कब 36 में। और दीपक लगा रही थी, दीपशिका हो गई। और सातों पर्ण में क्या गीत गाए जा रहे थे, प्रथम आयाम हो गई। अग्नि की रेखा खींची जा रही थी, यामा। और नीला अंबर, पूरा अंबर कैसा हो गया, नीला हो गया। और फिर क्या हुआ, यानी रेखा चित्र के अतीत, रेखा चित्र की क्या है, अतीत, रेखा चित्र के अतीत की क्या है, चलचित्र, यानी पूरी रेखाएं क्या है, ऐसी स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब हमने देखी हैं। इसके बाद स्वर्ग बना, यानी क्या है, इनने बताया स्वर्ग बना है जो, यानी स्वर्ग बना है जो मैंने उसे न विकल बनाओ। ठीक है, बनाओ यानी क्या है, स्वर्ग बना है जो, यानी मैंने उसे न विकल बनाओ। अरि अप्सरे, यानी क्या है, अप्सरे। अब अतीत के नूतन, ठीक है, गान सुनाओ। अब अतीत के क्या है, नूतन गान सुनाओ, यानी ये क्या है, कामायनी के ये क्या है, यानी सर्ग हैं। कामायनी के सर्ग थे ना, कामायनी के जो सर्ग थे, कितने थे सर्ग, 15 थे। 15 में सर्ग में से कौन सा आई है, यानी ये क्या है, कर्म सर्ग की है, किसकी, यानी स्वर्ग वाला है वो कर्म, स्वर्ग वाला जो है वो कर्म सर्ग की है। ठीक है, तो इनकी जो हमने रचनाएं हैं वो तो पढ़ी ली हैं। ठीक है, तो यानी कौन कौन सी एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, यानी एक बार कौन कौन सी, कंकाल, तितली होगी, तितली उड़ रही थी। एका यानी क्या है, इरावती भी थी, कौन सी, आधी बत्ती जल रही थी, इरावती, वहाँ पे क्या आधी बत्ती जल रही थी जो क्या अधूरी रह गई थी, अधूरी। ये ऐसी करुणालय हो गई, कौन सी, करुणालय हो गई, करुणा कह रही थी ना। ऐसी सज्जन भी थी, कौन सी, सज्जन आदमी थे। मैं तो कामना हो गई। और विशाख हो गई, कल्याणी पर, ठीक है, परिलय हो गई, अजात हो गई, एक घूंट हो गई। और क्या हो गई, प्रच्छायंत, और कौन सी, चंद्रगुप्त आदि इनकी हैं। और कामायनी में क्या है, महाकाव्य में कुल कितने, 15 सर्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन से छायावादी रचनाकार, ठीक है, यानी कौन से रचनाकार कौन है, यानी सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन, पंत जी हैं। यानी कैसे हमने याद किया, शंकर जी थे, उनके साथ देवी चल रही थी। और कौन सी, नंदी जा रहे थे, कौन, नंदी, सुमित्रा नंदन नंदी जा रहे थे। वो सब तीनों लोग कैसे एकदम निराले लग रहे थे, ऐसे याद किया था। ठीक है।